नाउ देखो हम लोगों ने देख लिया था देयर आर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सोइंग कर लेने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज। ये 7 पॉइंट्स बोलिए आप बेटा, बैठ के बोलो। पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर उसके बाद एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फिर इरिगेशन, फिर रिमूवल ऑफ वीड्स एंड फिर सर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। सही। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें 2 इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे। कौन कौन से औजार यूज होंगे? दैट इज ए प्लो यूज होगा और दूसरा हो यूज होगा। तो इन दोनों को देखेंगे। तो प्लो क्या चीज है, ठीक है? व्हेन बाय प्लोइंग, अगर हम प्लोइंग करेंगे, किसी को टिलिंग भी कहते हैं। टिलिंग का मतलब है मेकिंग सॉइल अपसाइड डाउन, ऊपर की मिट्टी नीचे, ठीक है? तो जो लार्ज क्रम्बल्स होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट कर, तो इस तरीके से इसे क्रम्स कहते हैं। तो दैट इज क्रम्स। ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ऐसा हो जाएगा। सो ऐसा होने से क्या होगा कि अब हम इसमें देखेंगे कि प्लो एंड हो आर इम्प्लीमेंट्स, ये दोनों औजार यूज होते हैं, यूज्ड ड्यूरिंग टिलिंग। टिलिंग प्रोसेस में या प्लोइंग प्रोसेस में ये काम करेंगे। तो प्लो कैसा होता है? बुक में क्या प्लो का डायग्राम बना हुआ है? यस सर। तो प्लो के डायग्राम में बहुत लंबी वुडन स्टिक हो सकती है। वो इतनी बड़ी होगी कि किसान के कंधे से बैलों तक जाएगी। तो वहाँ बैलों से आएगी और फिर यहाँ से जमीन में वो खोदेगा। तो प्लो में इस तरीके से ये पूरा वुडन है और वुडन में नीचे ये बड़ा होता जाएगा, ब्रोडर। ब्रोडर होने के बाद ये जमीन में ऐसे इसके आगे मेटल पीस भी हो सकता है या सिर्फ वुडन भी हो सकता है। तो अब इसमें ये जो है, इसमें ये 2 अलग अलग चीज़ें इसी से कंधे पे लगाया जाएगा। सो दीज आर, इससे बैलों पे कंधे पे लगा दिया जाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट। देन प्लो शाफ्ट है ये चीज जो नीचे की है वो प्लो शेयर है। प्लो शेयर अगर देखा जाए तो प्लो शेयर कहाँ पर होगा? ये किसान के कंधे पर होगा। ऊपर से अपने कंधे पे रखेगा एक हिस्सा और ये चीज आगे कौन सी रहेगी? यहाँ बैल रहेगी। अब देखिए प्लो होता क्या है? दिस इज used from ancient time. Plow is used for agriculture. सर, हाँ सर आपने अभी बोला कि ये जो प्लोशेयर है ये किसान के कंधे पर रहता है, लेकिन सर ये तो वहाँ नीचे रहता है ना? ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, ये मिट्टी खोदता रहेगा और इसको यह किसान पकड़े रहेगा। तो अच्छा वो नीचे से पकड़े रहेगा ताकि डीपली जा सके। हाँ, इसको होल्ड करके रखेगा। अगर होल्ड करके दबा के रखेगा ना तो फिर जमीन खुदेगी, तो वो किसान पीछे पीछे चलेगा, इसको पकड़ के रखेगा। अभी हम लोग वीडियो में देख लेंगे। अब ये खोदता जाएगा इस तरीके से। इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर सिंस एंशिएंट टाइम। ये 3000 साल पहले ही हम लोगों ने खेती सीख ली थी। हम लोगों का जो हिस्ट्री है वो 5000 ईयर्स का है। तो 2000 साल तक तो हम लोगों ने वो फल तोड़ के खाए या हम लोगों ने जानवरों को मार मार कर खाया। लेकिन जब हमको खेती करनी आ गई फिर हम लोगों ने जानवरों को मारना छोड़ दिया।
उसके बाद हम लोगों ने जो अनाज उगते थे क्रॉप्स को फिर इकट्ठा किया, उसी को खाते रहे। तो इसलिए तो ये कब से शुरू हो गया था? सिंस एंशिएंट टाइम्स हम लोगों ने खेती सीख ली थी। अब देखो तो प्लो किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को खोदना। टिलिंग का क्या मतलब है? मूविंग द सॉइल अपसाइड डाउन। सो इसको किस लिए यूज करते हैं? इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ वुड। कुछ हो तो पूछ लेना बेटा। इट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। एंड इट इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। और इसे कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, तो उसको बुल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अदर एनिमल्स, हॉर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ राजस्थान में कैमल भी कर सकते हैं। हॉर्स और कैमल ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अब जरा देखिए, वन मैन एंड पेयर ऑफ बुल कैन इजीली ऑपरेटेड। कैन इजीली ऑपरेट, जैसा आपकी बुक में दिखाया गया है, एक आदमी है और दो उसके बैल हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ इट इज आयरन प्लोज आर यूज्ड व्हिच आर पुल्ड बाय ट्रैक्टर्स। पहले ही बैल करते थे, अब आयरन प्लो में ऐसे ऐसे लगा होता है, उसी से वो खोदता चला जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अब जरा देखें हो क्या है। वो एक तरीके की कुदाल है जिससे ऊपर के वीड्स जो अनवांटेड ग्रास है उसको हम रिमूव करने के लिए वो का यूज करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे देखो तो ये एक तरीके का भी है, इसको हम हाथ से भी पकड़ सकते हैं। देखो इसमें भी इसी तरीके का है, ये बीम है, तो बीम को चाहो तो आप किसी चीज में लगा दो, बैलों से भी करवा सकते हो, या किसी चीज में ट्रैक्टर में लगा दो। अब पीछे की ओर इसमें ऐसा समझो, बुक में तो ऐसे बना है लेकिन ये इस तरीके से शार्प नाइफ है, ये जमीन को खोदेगी। तो जैसे होता नहीं है कि एक ऐसे ब्लेड सा, तो जब खींचोगे तो ऊपर की मिट्टी हट जाएगी, ऊपर की ग्रास हट जाएगी। तो ये एक शार्प ब्लेड है। हाँ, तो ये किसके लिए यूज होगी बोलो? वीड्स हटाने के लिए। ये शार्प नाइफ है तो इससे जमीन खुद जाएगी, और इसके ऊपर अगर ये जमीन खोदेगी तो आप ऊपर से क्या करो, यहाँ पर एक हैंडल है, आप चाहे तो हैंडल को पकड़े रहो और बैल आगे खींचेंगे, जमीन ऊपर ऊपर से खींचनी चली जाएगी, या कोई और आगे से खींचा तो पकड़े रहो हैंडल, तो जमीन में ये टच रहेगा ना। है यही चीज, जैसे इसमें नहीं होता यहाँ से पकड़ना, इसमें यहाँ से पकड़ना। तो हो क्या चीज है ना, लिखिए इट इज सिंपल टूल फॉर रिमूविंग वीड। इट इज सिंपल टूल फॉर, सिंपल सा टूल है, बस एक तरीके की कुल्हाड़ी टाइप, वो जो जमीन को करते नहीं खुदा, सर आगे जो प्लेट लगा हुआ है, प्लेट लगा रहेगा फॉर रिमूविंग वीड। सर ये रिमूविंग लिखा है? हाँ, रिमूविंग लिखा है। फॉर रिमूविंग, रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए सिंपल टूल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है, ये एक बेंट प्लेट है, जो बेंट प्लेट है वही ब्लेड है। ये हैंडल है जिसको हम ऊपर से पकड़ सकते हैं, और हैंडल के साथ एक ग्रिप लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये रॉड है, और ये बीम है, बीम से दो लोग आगे पकड़ के भी खींच सकते हैं। तो इट इज पुल्ड, इसमें क्या क्या चीज होती है, ये वीड को रिमूव करने के लिए यूज होती है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, ऊपर की मिट्टी लूज भी कर सकते हैं, एंड फॉर, इतना भी ठीक है, वीड को रिमूव करने के लिए यूज होती है। इसमें बेंट प्लेट
एक मुड़ी हुई प्लेट सी रहेगी, जैसे फावड़े में नहीं होती है, Yes. तो वैसी मुड़ी हुई प्लेट रहेगी। इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ रॉड, ये पूरी रॉड है, तो एक तरफ एट वन एंड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल, इसे किससे पुल किया जा सकता है? पुल्ड बाय एनिमल। ठीक है, इतनी बात है। अब जरा देखें, एक और भी है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है? फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जरा देखें, कल्टीवेटर में जैसे आपके में ट्रैक्टर बना हुआ है, और ट्रैक्टर के पीछे क्या है? तो ट्रैक्टर के पीछे, ठीक है, इसमें ये तो ट्रैक्टर होते हैं, गांव में यूज होते हैं, इससे कुछ भी कर सकते हो, हार्वेस्टिंग सोइंग बहुत काम आता है। तो ये ट्रैक्टर ड्रिवन ऑपरेटर है। अब ये देखिए, सो इसमें क्या चीज होगी? पीछे की ओर ऐसे बहुत सारी ब्लेड्स लगी होंगी, ये आपस में कनेक्टेड होगा। जैसे इन्होंने बताया कि अनिकेत ने 6 ब्लेड्स रहती हैं, तो 6 ब्लेड्स रहेंगी, तो ये जब आगे चलेगा तो इसको जमीन में डाल दिया जाएगा हैंगिंग में, और ये आप पीछे जब ये आगे चलेगा तो फिर क्या होगा? वो बस वो जमीन को खोदता हुआ चल जाएगा। तो इसको कल्टीवेटर कहते हैं। ये ट्रैक्टर है और उसके पीछे आयरन के ये प्लो है, और इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। तो कल्टीवेटर क्या है? प्लोइंग इज डन नाउअडेज Plowing is done by using tractor. At the back of it, ठीक है? So, इसके पीछे हुक होती है। Cultivator is attached. ये चीज है, तो इससे कल्टीवेशन किया जाता है। अब जरा देखें, कल्टीवेटर ये देखो ऐसा भी होता है कल्टीवेटर। क्या है ये? सीड ड्रिल। हाँ, उससे सीड डाला जा सकता है करके, ऊपर फनल सा लगा रहेगा। हाँ बराबर है। तो इसमें और भी कल्टीवेटर होगा, जैसे ये कल्टीवेटर है, ये वही चीज़ है एक तरीके का, छोटा सा ट्रैक्टर है, बस वो मैनुअल है। ये भी सीड ड्रिल लग रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। वो खोदता जाएगा, साथ में सीड भी डलना जाएगा, दोनों काम आजकल एक साथ होता है, 2 बार नहीं चलाना पड़ता ना। और लेवल कर दिया जाएगा उसके ऊपर पीछे से, तो खुदेगा और सारे काम हो जाएंगे। ऐसा होगा इसका पीछे का। और ये जिसम करी है, स्प्रिंग लोडेड है, पीछे स्प्रिंग लगी है, कोई पत्थर आ जाएगा तो अपने आप उठ जाएगा। ये मैनुअल है, तो हम यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से देखो। ये देखो, ऐसा समझ गए ना कल्टीवेटर? ऐसे खुदाई करता जाएगा, यही टीलिंग है। ये कितना आसान है, बैलों से जल्दी कर रहा है ना। तो अब हमको प्लो पर और हो पर और कल्टीवेटर पर नोट्स लिखना है, जो हमने लिखाया है।
आपको फिगर रहेगा, फिगर बनाना है, फिगर देख के बनाना है, लिखना अपने मन से। समझ में आई? देख लो। सर एक सेकंड, कल्टीवेटर नहीं लिखा है। फिगर भी बनाना है? फिगर बनाना है, नोट अपने मन से लिखना है, फिगर देख के बनाना है। फिगर का लेवल हटा देंगे, लेबलिंग खुद करनी है। फिगर में जो नाम है वो आपको लिखना है। अब सेकेंड पार्ट है सोइंग। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, देन सीड्स आर सोन। So seeds of good quality, अच्छे क्वालिटी का ही शो करना है। क्वालिटी आर सोन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? Now put seeds in water. The seeds which float on water, जो पानी में तैर गया वो अच्छा सीड होगा कि खराब? सर जो पानी में तैर गया, हाँ सर वो खराब होगा। हाँ, so the seeds which float on water are not good, वो अच्छे सीड नहीं होते हैं, and not fit for germination, उसमें से फिर पौधा नहीं निकलेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। While the seed which settle at bottom of water, पानी में सीड्स डाल दो, सर वो सही होगा। जो सीड्स नीचे बैठे हैं वो अच्छे हैं कि जो एक दो तैर नीचे बैठे हैं, तो ये गुड क्वालिटी है, फिट फॉर जर्मिनेशन। गुड क्वालिटी सीड्स ये फिट हैं, हेल्दी सीड्स हैं और इनसे जर्मिनेशन या अंकुरण होगा। और ये कैसा है? ये पुअर क्वालिटी है। सर उसके अंदर सर वो इतना वेट नहीं है कि वो वेट नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ना। अब देखिए अब देखो, तो which are float on water and not good, while seeds which are heavier, जो भारी होते हैं, and settle at bottom are healthy, वही healthy हैं, and can germinate। तो इसके लिए दो मेथड हैं। ये तो बात हमें कि सीड को तो करना है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? एक है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। तो टूल्स देखो, ट्रेडिशनल टूल में क्या आता है? पहले फनल आती थी कि मान लीजिए ये फ्लो है, तो फ्लो का एक सिरा आप देख रहे हो यहाँ पर एक बैलों के कंधे पे लगा हुआ है। देखो बैलों के कंधे पे रखा है कि नहीं, उसी फ्लो को बांध दिया। और जो दूसरा एंड है उसमें इस तरीके से ये तो जमीन में जाएगा, और ये जमीन पे जाएगा, तो इन्होंने क्या किया है? इसी ने बांध दिया है एक फनल। ये फनल जैसे जैसे जाएगा तो क्या इस फनल से सीड भी जाते जाएंगे? फनल को ये बांध दिया है, इसी में बांध दिया है। ये देखो, तो जब ये आगे जाएगा, जैसे जैसे फ्लोइंग होती जाएगी, तो क्या ये इसमें सीड डालेंगे और वही सीड धीरे धीरे इसमें गिरता जाएगा। ये अर्लियर मेथड। तो इसमें क्या होता है? व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड? कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा हो, जैसे कोयला जलना, गैस जलना, स्टोव जलना, कन्वेंशनल। जो सोलर कुकर, ये नॉन कन्वेंशनल। जिसे लोग नहीं जानते हो उसे नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, और जिसे सब लोग जानते हो उसे कन्वेंशनल। तो अब ये देखो, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब जो पुराने समय से चलता आया, ठीक है, इसे जमा करो।
लो लास्ट लाइन है। जमा करो। आपने दे दिया? लो सो ये ट्रेडिशनल मेथड देख रहे हो अविश? इसमें क्या होगा कि वाइल ये फ्लो है, funnel is attached to flow and while flowing seeds are that is sowing is also done. ठीक है? इन ट्रेडिशनल मेथड क्या होता होगा बोलो? सर सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल अगला अभी नॉन कन्वेंशनल, ये नया मेथड है। ट्रेडिशनल भी तो सर जो कन्वेंशनल है वही हाँ, तो इन ट्रेडिशनल मेथड one funnel was used along with किसके साथ? flow along with flow to sow seeds। देख लो मंगल, कुछ बातें बतानी है आपको, बैठो। कि सोइंग किसके बाद की जाएगी बताओ? प्रिपरेशन के बाद। तो इसमें क्या किया जाएगा? इफ सीड्स आर सोक्ड इन वाटर, ड्रॉप्ड इन वाटर, देन द सीड व्हिच फ्लोट आर पुअर क्वालिटी सीड्स, दोज विल नॉट जर्मिनेट, व्हाइल द सीड्स व्हिच आर हेवियर एंड सेटल डाउन एट बॉटम। तुम कुछ बीज भी डालो, जैसे खरबूजे के बीज पानी में डालते हो, या कुछ दाल भी डालते हो, कुछ तैर जाती है कि नहीं? वो हल्की है, तो वो फिर उससे अंकुर नहीं निकलेगा, उससे प्लांट नहीं बनेगा। तो जो नीचे सेटल हो जाते हैं उससे प्लांट बनेगा। ये बात हमने लिखी है कि जो हैवियर है वो सेटल हो जाते हैं और वही जर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके दो मेथड हैं, एक है सीड ड्रिल और दूसरा है फनल। तो ट्रेडिशनल टूल कौन सा है बताइए? फनल। तो ये सीड फनल है, तो ये काम किया जा सकता है। और दूसरा कौन सा है? हम दोनों ही आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। तो एक आपको दिखा देते हैं कि फनल, देखो, दैट इज फनल फॉर सोइंग सीड्स। तो ये पुराना तरीका है, इसमें क्या करते हैं, और सीड ड्रिल भी दिखाया जा रहा है। ये सीड ड्रिल पहले देख लें। We have seen that soil is prepared by plowing, leveling, and manuring. मैन्योर भी After लोग पहले ही डाल preparing देते हैं, इधर डाल soil, दो, seeds are sown in it. है ना? मैन्योर डाल दो। First step in sowing is selection of healthy seeds. हेल्दी सीड्स को हमने Seeds सेलेक्ट should कर be लिया। selected carefully. Any defective seed will not result in the plant and will cause less Then yield. buy the water export. Such seeds are lighter compared to healthy seeds, and when mixture of both are dumped into water, defective seeds start floating. By this process, healthy seeds can be separated. Nowadays, seeds are quartered. After manual sowing, it is important to level the soil again, otherwise birds अगर will मान लो pick all the लेवलिंग नहीं करेंगे seeds. मिट्टी से तो ये सब लोग Similar खा to soil जाएंगे। preparation, उसके ऊपर sowing मिट्टी is डालनी done जरूरी है। manually by scattering तुम seeds पीछे जा, as पीछे well से as कौवे with से the खा help रहे of machines. अब ये दो तरीके से, ये वाला देखो, ये सीड ड्रिल है जो आपकी बुक में seeds are used. These machines can जैसे be जैसे pulled by flowing होती boats as जाएगी, well as by तो tractors. धीरे धीरे ये ट्यूब लगेगी नहीं। Seed drill has a अरे funnel-like container which is connected by several pipes. Seeds are uniformly released from सब funnel तरफ पाइप and लगे, through pipes डबल they एक mix एक in गिरता जाएगा soil. सामने। In seed drills, pointy ends are present which hide the seed inside the soil and do the work of leveler at the same time. अब इसमें ये सीड फनल का नहीं दिखा रहा है, मतलब ये तो दिखा रहा है कि सर ये सीड फनल क्या करता है? सीड डालने का काम करता है ना? वही बस ये ट्रेडिशनल फनल है, है। बस ट्रेडिशन जैसा आपके बुक में बनानी है, फनल है, देख लो बुक तो को। जैसे फ्लोइंग करते जाएंगे वैसे वो गिरते जाएगा। बस एक एक है, वो किसान इसमें पीछे से दाना डालता रहेगा बस। बुक में देखो खोल के सर वो कैसी डाल- बुलक पे फिर सर डालता इसमें सर है। कम मेहनत है इसमें। हाँ हाँ, यही बात है। तो बुक में दिखा ना आपने, वो फनल में डाल रहा है। सो वन फनल वाज यूज्ड अलोंग विद फ्लो टू सो सीड्स। तो इसमें क्या चीज होती होगी बताइए? तो और इसमें क्या होंगे? ठीक है, फार्मर
पुट्स सीड, उसमें सीड्स डालता जाता है while in funnel while flowing, in funnel while अब कई बार क्या होता है, फ्लोइंग के बाद एक पीछे से लकड़ी का फट्टा होगा, उसको वो खींचेगा। क्यों खींचेगा बताओ? Leveling. क्योंकि उन सीड्स को ढकना भी है, नहीं तो सब कौवे ले जाएंगे। सर अगर ऊपर आएगी तो सर फिर बर्ड हाँ, इसलिए उसके ऊपर एक बैटन चला देगा तो सारी सीड ढक जाएंगे। अब अगला देखो, सीड ड्रिल क्या चीज होती है। नाउ सीड ड्रिल देखिए, व्हाट इज सीड ड्रिल? तो ये एक न्यू मेथड है। नाउ इट इज so now seeds are sown with the help of tractors. Now seeds are sown with help of tractors. ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? ये इसमें जैसा अनिकेत ने बताया, ये क्या 6 इस तरीके से ब्लेड्स लगे हुए हैं। यस सर। और प्लेट्स लगे हैं, और अगर इसी में ऊपर हम सीड्स का एक पाइप लगा दें और उस पाइप से सब जगह कनेक्ट हो, एक पाइप इसमें कनेक्ट कर दो, एक पाइप इसमें कनेक्ट कर दो, एक इसमें, जैसा भी नहीं दिखाया था, एक इसमें कर दिया, एक इसमें, तो जैसे जैसे ग्रेन गिरता जाएगा इसी से गिरेंगे सारे पाइप। सर सीड पाइप। तो ये सीड पाइप्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, तो ये जैसे जैसे इसमें से नीचे गिरेंगी तो पाइप से इसमें एक एक दाना गिरता चला जाएगा। सर इसको सीट यही सीड ड्रिल है, बस उसी ट्रैक्टर में 6 पाइप लगा के एक बड़े से उसमें से फनल में जोड़, वो नहीं दिखाया था अभी। यस सर। तो इस तरीके से सर पीछे एक वो भी तो रहता है सर्कुलर टाइप का ब्लेड। तो हाँ, वो भी रहेगा। सीड्स आर सोन विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सो इससे क्या होता है, इन दिस, ठीक है, देयर आर मैनी पाइप्स, मैनी ट्यूब्स होंगी अटैच्ड टू फनल, अटैच्ड एट वन एंड, इसको फनल कहते हैं या कोन भी कहते हैं, कोन ऑफ फनल। तो अटैच्ड एट वन एंड टू फनल एंड अदर एंड टू फ्लो, जो फ्लो है आयरन का फ्लो। इससे फायदा क्या होता है? दिस इंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन एट इक्वल डिस्टेंस। इससे फायदा क्या होगा? एक बराबर मात्रा में गिरेंगे। एक बराबर मात्रा में गिरेंगे। So this ensures that seeds are sown at equal distance. तो सीड ड्रिल है, और दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको क्या करना है, सोइंग के बारे में लिखना है, और ट्रेडिशनल टूल फनल के बारे में और सीड ड्रिल के बारे में ये हम छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए नोट करो पहले। क्या सर? जो लिखा है वो लिख देना, और बाकी फिगर देख के बना देना।
चलो स्टार्ट करो। देखिए आफ्टर सोइंग, जब हम सो कर देंगे, सीड्स आर कवर्ड विथ सॉइल, सॉइल से कवर कर दिया जाएगा, सो दैट, किस लिए कवर कर दिया जाए, इट इज नॉट ईटन बाय बर्ड्स, eaten by birds, चिड़िया ना खा सकें। दूसरी बात, ground is also leveled so that after watering water reaches to each seed। अगर एक तरफ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कहीं पानी पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, that is field is also leveled so that during irrigation, सिंचाई जब करेंगे, water reaches to every seed, seeds are sown at equal distance, उनको थोड़ा दूर दूर करना चाहिए, they are not sown so congested, बहुत पास नहीं करना चाहिए, so that they should not compete for nutrients, space और दूसरी चीज़ों के लिए या वाटर के लिए वो आपस में प्रतिस्पर्धा ना करें, तो इसलिए उनको दूर दूर करना चाहिए कि नहीं। so why seeds are sown at equal distance, so that is seeds are sown at a distance, so that, जैसे कि plants get sufficient sunlight, अगर बिल्कुल पास पास करोगे तो क्या सभी को धूप मिलेगी, sufficient sunlight and they do not compete, वे आपस में for nutrients, space and water, बात नहीं करिए, nutrients, space and water, ये बात समझ में आई, इसको नोट करो। ठीक है, तो आप बताइए कि हमें क्या क्या बातें, लाओ इसको जमा करो, इसको नोट करो। नोट कर लिया, करो। After sowing seeds, are covered, उन्हें किससे कवर कर देना चाहिए, with soil। क्यों कवर कर देना चाहिए बताओ, so that it is not eaten by birds। ground is also leveled, उसको किसी प्लैंक से या बैटन से उसके ऊपर एक लकड़ी चला दो, क्यों चला दो सर, क्योंकि एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, तो इन दैट केस बर्ड्स कांट ईट। बर्ड्स की भी बात है, और लेवलिंग इसलिए करना है कि पानी डालें तो सब जगह बराबर फैल जाए, तो ग्राउंड इज लेवल्ड सो दैट ड्यूरिंग, जब इरिगेशन करेंगे, पानी डालेंगे, देन वाटर रीचेस टू ऑल सीड्स। समझ में आ गई बात। यस सर। अगली बात देखो,
सीड्स आर सोन एट ए डिस्टेंस, उनको एक दूरी पे क्यों दूर क्यों करना चाहिए? सो दैट दे शुड नॉट कम्पीट, आपस में वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन न करें। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए और सनलाइट, तीन चीज़ों के लिए आपस में कंपटीशन। इस चीज़ को हम PDF में भेज देंगे, आप वहाँ से नोट कर लें। इतना ही रखो।